गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने लेसन नंबर 7 अपूर्व अनुभव का विवरण किए थे, जो आज उसका कंटिन्यूएशन है। और अपूर्व अनुभव के लेखक कौन है? तेत्सुको कुरियागिनी। तो आज थोड़ा सा हम इसका पुनर्कथन करेंगे यानी रिकॉल करेंगे। यहाँ ये पार्ट में क्या है, एक तोतो-चान और यासुकी-चान दो आपस में दोस्त हैं, मित्र हैं। यासुकी-चान को पोलियो हुआ था, वो पोलियो का मरीज है यानी पोलियो का पेशेंट है और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वहाँ पर क्या था, बच्चों का अपना अपना निजी पेड़ समझते थे। हर एक बाग में अपने अपने एक एक के पेड़ होते थे, जो अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति यानी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी मानते थे और ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इसीलिए यासुकी-चान का ना अपना निजी पेड़ था, ना वो कभी किसी के पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ये फ्रेंड होने के कारण, उसकी मित्र होने के कारण वो यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए इन्वाइट करती है, आमंत्रित करती है। तो वहाँ पर अब आगे का देखिए, आप पढ़िए। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर पैर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी यानी एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। उल्लास से ठिठियाकर यानी जोर से हंसने लगे, खुशी के मारे। उल्लास से यानी हर्ष के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ वो बहुत हंसने लगे, खुशी से। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह सीढ़ी घसीटती हुई लाई। रात को ही उसने डिसाइड किया था, फैसला कर लिया था कि चौकीदार यानी चौकीदार का क्या, वॉचमैन, चौकीदार। तो वॉचमैन के जाते उसके पास भागते हुए जाके उसने एक सीढ़ी लाई। उसने तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा ने दो डालियों तक, जो एक डाली के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसे क्या कहते हैं, द्विशाखा। यहाँ पर भी उसी तरह की शाखा है। देखिए सीढ़ी लगाकर वो तोतो-चान यासुकी-चान को चढ़ने में मदद कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। वह इतना कमजोर था, इतना वीक था। कमजोर यानी बहुत ही वीक था। वो बिना सहारे वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सका। तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धक्याने लगी, यानी पीछे से ढकेलने लगी, उसे प्रेशर देने लगी। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती? तोतो-चान एज में यानी उसकी उम्र में भी छोटी थी उससे, और लड़की होने के नाते बहुत नाजुक थी। वो इतना जो भी करी इतना बहुत ज्यादा होगा। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, यानी शर्मिंदगी से, शर्म से वो सर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक यानी दिली इच्छा, हार्दिक इच्छा, विश यानी हार्दिक क्या है, हृदय। दिली इच्छा भी कहेंगे, हृदय यानी दिल। यहाँ पे शब्दों का मेल देखिए, इच्छा मीन्स विश। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था, यानी बहुत खुशी थी, उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। किसका चेहरा उदास था? यहाँ पर मन में भी उत्साह भी था यासुकी-चान के, और उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। किसको? यासुकी-चान को। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाही सीढ़ी मिली का क्या है? यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ पर देखिए अब ये तिपाई यानी स्टूल जैसा है, ऊंचा, उसे कोई पकड़ के सहारा देने की जरूरत नहीं, इस पर डायरेक्ट चढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये दिखाई दे, सीढ़ी के साथ साथ ये भी लेकर आई वहां से। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अपनी शक्ति यानी अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर। शक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर? ताकत। यानी स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो कोई भी काम उत्साह के साथ करने से शक्ति यानी मन और तन से हम करने पर हमारे लिए शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। स्वयं हमारी इच्छाओं को जगाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, यानी ये बैलेंस सही रहेगा, ये बैलेंस आउट नहीं हो सकता, ये अच्छे से चढ़ो। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। इन सारी चीजों को देख के क्या किसने? तोतो-चान ने तोतो-चान की ओर देखा, नहीं यासुकी-चान ने इस तोतो-चान को देखा। इतने सारे चीजें एक साथ कैसे कर रही हो? काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। सारी चीजें देखकर सोच समझकर उसने निश्चय किया, ने निश्चय करना ने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस पर चढ़ सकता हूँ। पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। उन्हें समय का पता नहीं चला। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी सूरज डूबने के समय एकदम धूप तेज थी, पूरा ताप यानी गर्मी उन पर पड़ रही थी। पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था, यानी ऊपर चढ़ने में ही लगा था। दोनों को गर्मी, सर्दी, धूप कुछ भी समझ में नहीं आया। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। पैर पकड़कर सीढ़ी पर रख रही थी। उसने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, सर से उसे ढकलती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। कहाँ पर? यासुकी-चान सीढ़ी के सहारे, वो स्टूल के सहारे, और तोतो-चान की कोशिश के जरिए वो ऊपर तक पहुंच गया। तो ये क्या? कोई भी इरादा, कोई भी निश्चय, हमारा संकल्प, हमारा अगर है संकल्प यानी इरादा करना, संकल्प, दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा करना। हमारी कोई भी इच्छा है तो हमें हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हम ये दृढ़ निश्चय के साथ काम में आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसी तरह क्या यहाँ पर तोतो-चान और यासुकी-चान का जो इरादा था, जो संकल्प था, वो अभी पूरा हुआ। इसके आगे का जो है लेसन, जो पाठ, हम अगली कक्षा में इसका विवरण करेंगे। तो ये था आज का। तो यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं आपको, ये अच्छे से 1 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क में सिर्फ मौखिक कीजिए, क्या है? रीडिंग कीजिए। आप होमवर्क में क्या है? रीडिंग। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।